हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में। एमटीएस के एग्जाम का टीयर 1 का जो पेपर है वो जुलाई 2022 में हुआ था। तो उसका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले हमारा आ चुका है। इसमें दो टाइप की वैकेंसी थी, एक थी एमटीएस की वैकेंसी और दूसरी हवलदार की वैकेंसी। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने एमटीएस के लिए कट ऑफ को क्वालिफाई किया है उनका रोल नंबर आपको लिस्ट 1 में मिल जाएगा, और जिन भी कैंडिडेट्स ने हवलदार के लिए कट ऑफ को क्वालिफाई किया है उनका रोल नंबर आपको लिस्ट 2 में मिल जाएगा। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं इस साल कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई है, क्योंकि पेपर का लेवल भी थोड़ा इजी था। इस चक्कर में कट ऑफ आपकी हाई गई है। कई स्टेट्स की कट ऑफ 90 प्लस है, और जो मिनिमम कट ऑफ होगी वो लगभग 80 होगी। 80 से नीचे मेरे हिसाब से किसी भी जोन की, किसी भी स्टेट की कट ऑफ नहीं गई है। पूरी डिटेल में कट ऑफ क्या गई है हवलदार की, एमटीएस की, वो सब मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा सकते हैं और अपना रोल नंबर भी चेक कर सकते हैं अगर अभी तक आपने रिजल्ट चेक नहीं किया है तो जब से रिजल्ट आया काफी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे पर्सनली भी और ग्रुप में भी कि भाई आप पे कितने मार्क्स आए, आपने क्वालिफाई किया है नहीं किया, और टीयर 2 की तैयारी अब कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है 6 नवंबर को एमटीएस का टीयर 2 होना है, जिसका रिजल्ट अभी आया है। तो इस टीयर 2 की तैयारी कैसे करनी है, टीयर 2 कैसे होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इससे पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ था उसमें मैंने टीयर 2 दिया था। उसमें मेरे मार्क्स से 77 या 78 अप्रॉक्स इतने मार्क्स से, मुझे करेक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, जो एसएससी एमटीएस 2020 हुआ था। बट उसमें मैं फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरा नाम नहीं आया था। उसमें मैंने टीयर 1 क्वालिफाई किया था, टीयर 2 भी मैंने दिया था। ठीक, पिछले साल जो एमटीएस का टीयर 2 हुआ था वो मैंने दिया था, और उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आप सभी के साथ अपने वीडियो के थ्रू शेयर किया था। शायद आपने वो वीडियो देखी भी होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या टॉपिक्स आए, कैसे मैंने लिखा, क्या वहाँ का एनवायरमेंट रहता है, वो सब मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया था। देखिए, लेकिन इस साल जो एमटीएस का टीयर 2 होना है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होना है। उससे जो पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस ला दिए गए हैं। मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो देखिए, पिछली साल क्या होता था, 10 आपके पास टॉपिक होते थे, उन 10 में से आपको कोई एक लिखना होता था। 50 नंबर का होता था और 30 मिनट आपको मिलते थे, आधे घंटे का समय आपको मिलता था लास्ट टाइम तक। इस साल ऐसा नहीं है। और ये जो नंबर होते हैं 50 नंबर, इनका कोई भी मेरिट में कुछ नहीं होता। ये आपके फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं। टीयर 1 के नंबर से ही आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। ये सिर्फ पासिंग इन नेचर होते हैं, सिर्फ पास करना इंपॉर्टेंट है आपको टीयर 2 को। इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो 50 नंबर का होता है, 30 मिनट आपको मिलते थे लास्ट टाइम तक, लेकिन इस साल भी 50 नंबर का, लेकिन 45 मिनट आपको मिलेंगे। क्या चेंजेस है वो मैं आपको समझाता हूं। पिछली साल तक 10 टॉपिक में से कोई भी एक लिखना होता था। ये 10 टॉपिक क्या होते थे, इसमें से 5 टॉपिक होते थे आपके पास लेटर के, पत्र के 5 टॉपिक होंगे, उसके बाद निबंध एस्से के 5 टॉपिक होंगे। इन 10 की लिस्ट में से 5 एस्से, 5 लेटर के टॉपिक में से कोई भी एक आपको लिखना होता था। या तो आप एस्से लिख दो या फिर लेटर लिख दो, कोई एक। ठीक है, दोनों नहीं लिखने, लेटर और एस्से। इन 10 में से कोई भी एक छाट के जो भी आपको आसान लगे वो लिख दो। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट करते थे कि वो पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे। लेटर लिखना क्योंकि आसान होता है, उसमें आधे नंबर तो आपके फॉर्मेट के ही मिल जाते थे। तो पहले ईजी होता था एमटीएस का टीयर 2। लेकिन इस साल आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 45 मिनट मिल रहे हैं, और 50 नंबर सेम है। ठीक है, इस साल भी फाइनल मेरिट में आपके मार्क्स नहीं जुड़ने हैं। लेकिन इस साल उन्होंने क्या करा है, इन्होंने बोला 25 नंबर लेटर के होंगे और 25 नंबर एस्से के होंगे। ठीक है, इस बार आपको लेटर और एस्से दोनों ही लिखने होंगे, कोई एक नहीं चलेगा। पिछली साल तक क्या था, एस्से और लेटर में से कुछ भी एक लिख दो, और 10 टॉपिक में से चॉइस भी होती थी। लेकिन इस साल आपको एस्से भी लिखना है और लेटर भी लिखना है। चॉइस होगी या नहीं होगी ये आपका नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि चॉइस अभी भी आपको 5-5 की दी जाएगी, और जो भी आपको एक आसान टॉपिक लगे उस पर लेटर लिख दीजिए, और जो भी एक आसान टॉपिक लगे उस पर आपको पत्र लिखना है। ठीक है, इस साल ऐसा होना है, आपको एस्से और लेटर दोनों की प्रैक्टिस करके जानी है। सिर्फ आप लेटर की प्रैक्टिस करके चले जाएं जैसा पिछली साल होता था उसके अकॉर्डिंग, तो वैसा अब नहीं चलेगा। लेटर और एस्से दोनों आपको लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। 45 मिनट हमारे पास है यहाँ पे। 45 में से आप समझ सकते हैं आधे से ज्यादा टाइम 20-25 मिनट तक आप अपने लेटर को दे सकते हैं, और 20 मिनट में आपको अपना पत्र लिखना होगा। तो ऐसा नंबर स्कोर नहीं करना है आपको, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। कैसे तैयारी करनी है उसके लिए आपको देखिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। कुछ बुकें आती हैं, उसमें सबसे पहले आपको लेटर का फॉर्मेट पढ़ लेना है। लेटर 2 टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो पत्र का जो फॉर्मेट होता है, कहां पर डेट आती है, कहां पर एड्रेस लिखना है, लाइन कहां पर छोड़नी है, एंड कैसे करना है, एंड में तुम्हारा लिखते हैं ना योर ओबीडिएंटली, वो सब कैसे लिखना है, अपना नाम लिखना है नहीं लिखना, अगर एड्रेस ना दिया हो तो क्या लिखना है, तो वो सब आप अच्छे समझ लीजिएगा एक बार। फॉर्मेट के लिए मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके पिन मैसेज में जब आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ ग्रुप का लिंक मिलेगा। पीडीएफ ग्रुप में आप जाएंगे तो थोड़े ऊपर मैंने सारी पीडीएफ डाल रखी है। आप कहेंगे तो एक और बार दोबारा से सारी पीडीएफ डाल दूंगा, जिसमें लेटर का फॉर्मेट अच्छे से बना हुआ है और बहुत सारे लेटर दिए हुए हैं। तो आप डेली 1-2 लेटर पढ़ लीजिएगा,
कि कैसे लिखे जाते हैं और थोड़े लेटर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 से 10 लेटर की लिख के अपने आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट वो हो जाएगा। ठीक है, लेटर थोड़ा आसान होता है तो पहले लेटर की तैयारी कर लीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके के लेटर आप देख लीजिएगा। ज्यादातर आपका औपचारिक पत्र आता है, किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है ऐसा पत्र आ गया, कोई आपको कंप्लेंट करनी है अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, ऐसे टाइप के पत्र आते हैं। तो पत्र का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे मार्क्स सिर्फ फॉर्मेट के होते हैं, कहां पर नाम लिखना है कहां पर पता लिखना है वो अच्छे से आपको लेटर में पता होना चाहिए। बाकी मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मेन आपको ख्याल यहाँ पे रखना है यूएफएम ना लगे। यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स आपको जितना पता दिया है सिर्फ आप उतना पता लिखे, जिसका नाम दिया है सिर्फ वही नाम लिखे, अपनी तरफ से कुछ भी ना लिखें। तारीख अगर नहीं दी है तो तारीख कोई भी तारीख नहीं, जिस तारीख को आपका पेपर है वो तारीख आप लिख के आ जाए। यूएफएम बहुत खतरनाक हो जाता है, तो छोटी छोटी चीजों का आपको वहां पे ध्यान रखना है। जितनी बात आपको दी गई है सिर्फ उतनी बात लिखे, बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करें। मान लीजिए आपको एड्रेस दिया है L32 तो सिर्फ L32 लिखे, उसके बाद ए या फिर पिन कोड अपनी तरफ से 11 लिख के XX लिख देते हैं, वो सब आप वहां पे ऐड ना करें। बस इतना ख्याल रखेंगे तो आपका एमटीएस का टियर 2 इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसए के बारे में, निबंध के बारे में। एसए आपका थोड़ा मुश्किल होता है लेटर के कंपैरिजन में, क्योंकि लेटर में क्या होता है फॉर्मेट होता है, सिर्फ एसए में आपको ज्यादा मेहनत लगती है। आपको रूपरेखा देखनी पड़ती है कि कैसे लिखना है हमें, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, बीच में आप बॉडी में क्या लिखेंगे। तो आप थोड़ी चीजें याद रखिए कि जब भी ऐसे लिख रहे हैं सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन करेंगे, टॉपिक है क्या। जैसे गरीबी है तो गरीबी क्या होती है, ठीक है, उसको डिफाइन करा। फिर उस टॉपिक को आप प्रेजेंट से जोड़ पा रहे हैं। मान लीजिए गरीबी के बारे में लिख रहा था तो कोई अभी इंडेक्स आया है या कोई रिपोर्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन ने जारी करी तो वो मैं वहां पे लिख दूंगा, तो उसे मैंने पास्ट से जोड़ दिया, या फिर हिस्ट्री के कोई फैक्ट से जोड़ पा रहा हूं तो उससे जोड़ दूंगा, या तो करंट से जोड़ दिया या फिर हिस्ट्री में कोई पास्ट से बात थी उस टॉपिक से उसको जोड़ दिया। उसके बाद तीसरी चीज मैं क्या करता था, उसके जो पक्ष है उसके जो लाभ है वो लिख दिया, उसके बाद उससे जो मुझे हानियां हो रही है वो लिख दी मैंने। फिर लास्ट में क्या होगा, सजेशन, कैसे इस चीज को सही किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, गवर्नमेंट की योजना जरूर ऐड करें। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करें, जब भी ऐसे लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक जो पॉजिटिव साइड है वो आपको दिखाना है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले क्या, इंट्रो, जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन करा। उसके बाद अगर आपको याद आ रहा है कि करंट में उससे रिलेटेड कोई चीज है या पास्ट में उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है तो आप उससे जोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसके लाभ लिख सकते हैं, उसका हानि, उसका सजेशन, कैसे इसको अच्छा किया जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट में मैं काम करता था जब भी कोई ऐसे लिखता था, ठीक है। तो ये तरीका है ऐसे लिखने का। बाकी मैंने एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सबका दिया है, यही तरीका फॉलो करेंगे तो इजीली आप टियर 2 है जो इजीली क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे लिखने का तरीका। ऐसे का देखिए अब करनी कैसे तैयारी के लिए पहले तो ये चीज ध्यान में रखिए। इसके बाद मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, उसमें बहुत सारे ऐसे दिए होंगे मॉडल, तो आप उन ऐसे को पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। 20 से 30 टॉपिक मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर कर दूंगा कुछ दिनों में। उन टॉपिक को पहले तैयार करें, अगर वो टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तैयार कैसे करने, रटना नहीं है, इसका क्या, जैसे टॉपिक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। उस टॉपिक को बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए, 5 से 6 बुलेट पॉइंट, कब चालू हुई, किसने चालू करी, ये इंट्रो में आ जाएगा, क्या लाभ हो रहे हैं, ठीक है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या हानियां हो सकती हैं, अगर हैं तो वो लिख दीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट इससे जुड़ी हुई क्या योजनाएं चला रही है इसको और आगे बढ़ाने के लिए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे जुड़ा है तो वो लिखिए। बुलेट पॉइंट में 5 से 6 पॉइंट लिख लीजिए एक एक लाइन का, ताकि आप उनको पढ़ पाए। बाकी अपनी भाषा में उनको जोड़ते हुए उन पॉइंट्स को आप जितने भी वर्ड लिमिट है 150-200 उस लिमिट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट वगैरह क्या है वो सब मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आपको तैयारी करनी है टियर 2 की, आपका टियर 1 क्वालिफाई हो चुका है तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो सब मैं आपके वहां पे शेयर कर दूंगा। एक बार आप ये देख सकते हैं, ये फ्रंट पेज है जो आपको शीट मिलेगी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देते टाइम, टियर 2 के टाइम ये शीट मिलेगी आपको। इसको आपको फिल अच्छे से करना है, वरना आपका पेपर चेक नहीं होगा। इसमें आपको अपना रोल नंबर भरना होता है, अपना नाम भरना होता है, अपने साइन करने होते हैं, और जिस भी मोड में आप पेपर लिखने वाले हैं वो भरना होता है। हिंदी में आप पेपर लिखेंगे तो हिंदी पे टिक करें, इंग्लिश में पेपर लिखेंगे तो इंग्लिश पे टिक करें। तो ये भरते टाइम आपको अच्छे से ध्यान देना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से भरना है। कटिंग भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हो गया या आप भरना भूल गए तो आपका पेपर चेक नहीं होता है। तो इस शीट को भरते टाइम अच्छे ध्यान करिएगा। इसके बाद जब टाइम स्टार्ट होता है तो इसको खोल के अंदर लिखना होता है। सीएचएसएल और सीजीएल में आपके बॉक्स वाले पेजेस होते हैं, लेकिन एमटीएस में आपके सिंपल लाइन वाले पेजेस होते हैं। जैसे हमारी कॉपी में पेजेस होते हैं सिंपल, वैसे पेजेस एमटीएस में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये था एमटीएस का। और जो मैं आपको 30 टॉपिक दूंगा एसए के, पहले आप उनको तैयार कीजिएगा, उनके बुलेट पॉइंट्स तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप उनको ही पढ़ते रहेंगे तो इनफ हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर 20 से 30 टॉपिक तैयार कर लिए और
उनका डाटा आपको पता है, तो आपके पास कोई नया टॉपिक भी आएगा तो आप कुछ ना कुछ बना के उसमें आप लिख ही देंगे। बाकी आप अपनी तरफ से भी, जैसे अगर जब आपको लगे कि आपने 10-15 दिन तैयारी कर ली है, आपने जो 20 से 30 टॉपिक है वो तैयार कर लिए हैं, जो आपका फॉर्मेट है लेटर का वो भी आपको पता चल चुका है, अच्छे से समझ में आ चुका है, तो उसके बाद आप अपने आप भी तैयारी करें कि रैंडम टॉपिक्स पे लिखने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ भी याद नहीं आ रहा तो कुछ भी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश, क्योंकि जब रैंडमली आप लिखते हैं तो उससे आपकी ज्यादा हेल्प होती है। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। डेली दिन में 1 घंटा निकाल लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। 1 घंटे से ज्यादा का टाइम देने की जरूरत नहीं है, इससे कम टाइम में आपको हो जाएगा। बाकी आगे जो एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी आप रेगुलरली स्टार्ट रखें। ठीक है, कई लोगों का ये भी डाउट था कि फिजिकल होना था हवलदार पोस्ट के लिए, वो कब होगा? वो आपका टीयर 2 का रिजल्ट आने के बाद ही होगा। तो फिजिकल ऐसा कुछ खास नहीं है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रनिंग वगैरह नहीं होनी है। यहाँ पर आपकी वॉकिंग और साइकिलिंग होनी है, और मेनली सभी लोग यूजुअली ये दोनों चीजें कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं साइकिलिंग तो मैक्सिमम 1 महीने का टाइम लगेगा। तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास इनफ टाइम होगा, एडमिट कार्ड जब आने वाला होगा तब भी आप इजीली साइकिलिंग और वॉकिंग तो कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके आगे के एग्जाम है उनकी तैयारी करते रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, वॉकिंग में आपका 1600 मीटर की आपको वॉकिंग करनी है, लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग करनी है, और आपको उसके लिए 15 मिनट टाइम मिलेगा। ऐसे वुमेन्स को 1 किलोमीटर की वॉकिंग करनी है, जिसके लिए उन्हें 20 मिनट टाइम मिलेगा। साइकिलिंग भी आप देख सकते हैं, मेंस के लिए 8 किलोमीटर की साइकिलिंग है, जिसमें उन्हें आधे घंटे टाइम मिलेगा। ऐसे फीमेल्स के लिए तो ये इजी स्टैंडर्ड है फिजिकल का, फिजिकल मुश्किल नहीं है। तो फिजिकल के लिए तैयारी करने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत है। आप अभी टीयर 2 पे ध्यान दें और आगे जो एग्जाम है उन पर ध्यान दें। टीयर 2 के लिए मैक्सिमम 1 घंटा दिन में दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। एक बार टीयर 2 का जो बेसिक चीजें वो आपने पढ़ ली तो अपने आप जरूर लिख के ट्राई करें। आपने जो भी सीखा है उस तरीके से जो भी आप एस्से लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, वो लिख कर देखें। और जो भी ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव की, उनसे चेक कराएं। या फिर आपका कोई फ्रेंड है वो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है टीयर 2 की, तो उसको उससे अपना चेक करा ले, उसका आप चेक कर दे कि मैंने कैसा लिखा है, वो आपको मार्क्स वार्क्स दे देगा। तो उससे थोड़ा आपको पता चल जाए कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, आप कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, काफी इजी एग्जाम होगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी मार्क्स भी इसके फाइनल में नहीं जोड़ने, बस आपको क्वालिफाई करने का सोचना है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाना है, मैं 2-2 3-3 घंटे एमटीएस के टीयर 2 के लिए दे रहा हूँ, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। जो भी मटेरियल है टीयर 2 के रिलेटेड मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ ग्रुप का भी, आप पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको जो पीडीएफ्स हैं टीयर 2 की तैयारी के लिए वो सब मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।